तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कैरियर का एसी है जिसका मैं आज आपको रिव्यू देने जा रहा हूं। आज जो मैं आपको रिव्यू दूंगा वो दूंगा मैं आपको 10 बाय 10 या 10 बाय 12 के रूम के हिसाब से, स्टैंडर्ड रूम साइज जो होता है, यानी मैं आपको 1 टन का डेमो दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है आपका, ये कर्व EXI मॉडल है जो कि 1 टन का है और 3 स्टार मॉडल है। तो इसमें क्या क्या फीचर आते हैं, रिमोट में क्या फंक्शन है, वो चीज मैं आपको सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके स्टार रेटिंग लेवल से। तो इसका जो लुक देखते हैं आप, इसमें आपको एक टाइप से दिख रहा होगा, ये कॉपर कलर का एक लाइनिंग लुक दे रखा है और फ्लैट फ्लैपर दे रखा है। तो स्टार रेटिंग की हम बात कर लेते हैं कि स्टार रेटिंग में क्या क्या इसके फीचर्स है, यानी ये 3 स्टार का है। तो इसकी सबसे पहले हम ISER की बात करेंगे। ISER का क्या है, इसका 3.88 इसका ISER की वैल्यू है। अगर हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 3350 वोट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि 50% पे अगर जाती है तो 1765 के करीब जाती है। अगर हम यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो 704.46 यूनिट पर ईयर इसका है, और ये वेरिएबल स्पीड वाला एसी है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके स्टार रेटिंग तो मैंने आपको दिखाया ही है। तो इसका जो नॉइज लेवल है 30 dB का इसका नॉइज लेवल है, कि यानी एसी जब आवाज चलता है तो इसका कितना चलता है, तो 30 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। फ्रेंड्स, इसमें जो कंप्रेसर आता है वो आपका DC इन्वर्टर कंप्रेसर आता है, जो कि एक रोटरी कंप्रेसर होता है, जिसके फायदे होते हैं बिजली की सेविंग, नॉइज लेवल का कम होना और काफी हद तक कूलिंग को बेटर करना। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितने तक चलता है, तो 52 डिग्री का इसका एम्बिएंट टेम्परेचर भी होता है, जो कि टेस्टेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये स्टेबलर रेंज चलाना हो इस पे, क्या नहीं, मेरा स्टेबलर रेंज से मतलब है कि इसकी जो रेंज है, क्योंकि हर किसी में स्टेबलर बिल्ट नहीं होता है, उसकी एक वोल्टेज रेंज बनाई जाती है एसी की। तो इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 135 से लेके 280 वोल्ट तक है, यानी इसमें आपको स्टेबलर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जो इसका एयर फ्लो होता है 400 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो होता है जब ये एसी चलता है। आपने देखी दिया, इसका जो इंडोर है थोड़ा सा बड़ा है 1 टन के अंदर, तो इसका एयर फ्लो जो है इसका 400 CFM के बराबर आता है। इसमें हिडन डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहीं पे इसका हिडन डिस्प्ले आता है बीच में, जिसमें कि एरर कोडिंग वगैरह और टेम्परेचर वगैरह शो करता है। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूनिक फीचर है। तो इसमें आपके 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आते हैं, जो कि आपका मैं रिमोट में भी बताऊंगा। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स क्या होते हैं। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स का ये फायदा है कि आप इसको डिफरेंट मोड्स पे यूज कर सकते हो, यानी ये एसी आपका डिफरेंट टाइप के मोड्स पे यूज होता है। यानी अगर आप इस एसी को डिफरेंट टाइप के मोड्स पे यूज करते हो तो वहां पे काफी हद तक बिजली की सेविंग होती है और कूलिंग कंफर्ट मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 1 टन का रूम है, 1 टन के रूम का साइज है, और आपको इसको थोड़ी सी हाई कैपेसिटी पे चलाना हो, यानी 1 टन से ऊपर चलाना हो, तो उस कंडीशन पे आप इसको 1 टन से ऊपर भी चला सकते हो और 1 टन से नीचे भी चला सकते हो, यानी 0.75 या 0.8 टन के करीब चला सकते हो। सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है। रिमोट में ही ऑप्शन यहाँ पे होते हैं आपके FC1, FC2, FC3, FC4, FC5 लिखा हुआ था। रिमोट में ही FC1 से लेके FC6 तक रहते हैं। जो छठा मोड होता है इसका इंस्टा कूल का मोड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको 1 टन से लेके अबव पे भी यूज कर सकते हो। तो एक टाइप से ये बिजली की काफी हद तक सेविंग करता है। इसमें जो फिल्टर्स आते हैं फ्रेंड्स, HD फिल्टर आते हैं। HD फिल्टर इसी के नीचे ही लगे रहते हैं। हो सकता है मैं आपको खोल के दिखा दूं। इसमें ये HD फिल्टर होते हैं इसके। HD फिल्टर क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रोकता है। इसमें जब आप एसी को चलाते हो तो एसी क्या करता है, साथ ही साथ पूरी एयर को खींचता है और साथ में डस्ट पार्टिकल भी खींचता है। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये फिल्टर उस डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से इसको आप निकाल के इजीली टू क्लीन भी कर सकते हो। साथ में ही इसमें ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग भी दी जाती है, यानी जो इसकी इवेपोरेटर कॉइल है, जैसे कि आप एसी के अंदर देख रहे हैं, तो इसकी जो फिन्स होती है इसमें आपको ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग दी जाती है। प्लस साथ में जो कर्व शेप होता है वहां पे भी इसका कोटिंग की जाती है स्पेशली, जिसको ये हाइड्रो ब्लू कोटिंग के नाम से भी बोलते हैं। तो एक टाइप से ये करोजन रेजेंट भी है। प्लस साथ ही साथ इसकी जो कॉपर कॉइल होती है फ्रेंड्स, वो 100% कॉपर कॉइल होती है, जो कि ड्यूरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसमें अगर हम एडिशनल फीचर की बात करते हैं तो एडिशनल फीचर में फ्रेंड इसमें आपको रेफ्रिजरेंट लीकेज का भी ऑप्शन आ जाता है। रेफ्रिजरेंट लीकेज यानी अगर मान लीजिए इंडोर या आउटडोर कहीं से भी इसमें रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है तो डायरेक्टली इसमें हिडन डिस्प्ले ही होता है। हिडन डिस्प्ले में क्या होगा, यहाँ पे आपको शो कर देगा कि इसकी रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है।
और नेक्स्ट फीचर की अगर बात करते हैं तो इसमें CRF अलर्ट भी आता है। ये जो मैंने आपको फिल्टर निकाल के दिखाया था, ये जो फिल्टर होता है ये फिल्टर यहीं पे लगा रहता है। इसमें जो डस्ट पार्टिकल रुक जाता है ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है, ये क्या करता है, अलर्ट करता है एक टाइप से कि फिल्टर को क्लीन कीजिए, यानी एक टाइप से फिल्टर क्लीन इंडिकेशन का भी ऑप्शन दे रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑटो क्लेंसर आता है। ऑटो क्लेंसर का जो मैंने आपको फिन से दिखाई थी, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें एयर थ्रो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है, एयर की कूलिंग नहीं मिल पाती है, कंफर्ट कूलिंग नहीं मिल पाती है, या फिर घर के अंदर बैड स्मेल्स आती है, तो वो डस्ट पार्टिकल रुकने की वजह से ही आती है। तो ऑटो क्लेंसर में क्या होता है, ऑटो क्लेंसर में एक टाइप से ये क्लीन कर देगा आपके इंडोर यूनिट को, एक टाइप से फंगस बैक्टीरिया मुक्त कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके रेफ्रिजरेंट की, तो कंपनी इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट देती है। R32 रेफ्रिजरेंट जो होती है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होती है, ओजोन लेयर को ये हार्म कम करती है और कूलिंग के मामले में ये बेस्ट मानी जाती है। तो इसमें तो वैसे छोटे मोटे काफ़ी सारे फीचर्स है इस एसी में बताने के लिए, फिर भी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर में हम बात कर लेते हैं ऑटो रीस्टार्ट का भी इसमें ऑप्शन है। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑटो रीस्टार्ट में आप इस एसी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 18 डिग्री पे लगा रखा है और लाइट चली जाती है, फिर आपको क्या करना है, रिमोट उठाना है, दोबारा से टेम्परेचर सेट करना है, पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रखा है। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होगा, ये वहीं से स्टार्ट होगा जो टेम्परेचर आपने लगाया होगा। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ी सी स्मॉल रिव्यू। अगर मैं इसकी वारंटी की बात कर लेता हूँ तो इसमें आपको कंपनी 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की PCB की वारंटी देती है और 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। चलिए मैं आपको इसके रिमोट की थोड़ी पिक्चर भी दिखा देता हूँ नज़दीक से कि इसमें रिमोट में क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो मैं आपको रिमोट भी बता देता हूँ। ये इसका स्मार्ट रिमोट है जो कि 2024 का रहने वाला है। पहले इसके ब्लैक टाइप के रिमोट आते थे, अब इसका ये वाइट रिमोट आता है। काफ़ी लाइट वेट रिमोट है और काफ़ी इजी ऑपरेट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये आपके कन्वर्टेबल मोड्स के ऑप्शन है। इंस्टाकूल का हाई कैपेसिटी के लिए स्विंग ऑप्शन कर सकते हो, यानी आप इसके फ्लैपर को स्विंग कर सकते हो। ठीक है, स्टेप चेंज कर सकते हो, फैन मोड चेंज कर सकते हो। ड्राई मोड पे चलाना है आपका। ड्राई मोड कब काम आता है, जबकि ह्यूमिडिटी बन जाती है रूम के अंदर, आपको सफोकेशन होने लग जाती है, तो उसको ये ड्राई मोड पे आप यूज़ कर सकते हो। फैन हो गया, फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका स्लीप मोड भी आता है, यानी आपको स्लीप मोड के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये था कैरियर का 1 टन का AC कर्व EXI 3 स्टार मॉडल। तो अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना